तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं आईलिड। आईलिड में सबसे पहले अपने ग्लैंड्स ऑफ आईलिड देखना है। ग्लैंड्स ऑफ आईलिड में दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, ज़ीस एंड मोल्ड। ज़ीस में सेबेशियस ग्लैंड है और मोल्ड फेट ग्लैंड्स हैं। इसके अलावा इस पेज में कुछ नहीं करना। ब्लड सप्लाई देख लेनी है। ब्लड सप्लाई ऑप्थेल्मिक आर्टरी एंड लैक्रिमल आर्टरी, दो आर्टरीज हैं, इसके नाम याद कर लेने हैं उसमें, और इसमें कुछ नहीं करना। नेक्स्ट है क्लेजियन। क्लेजियन में अपने देखना है ये क्लेजियन होता है। क्लेजियन क्रोनिक स्टेरॉइड इन्फ्लेमेटरी लाइपोग्रानुलोमा ऑफ द मेबोनियम ग्लैंड। उसके बाद ये इसके कॉजेज़ क्या हैं। जब मेबोनियम ग्लैंड की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, पैथोजेनेसिस हम यहाँ से कर लेते हैं। जब मेबोनियम ग्लैंड की ऑब्स्ट्रक्शन हुई, इसके बाद लिपिड एक्यूमुलेट हो जाएगा। उसके बाद से क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी जो रिएक्शन हैं, वो सेल्स हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी, वो आएंगे, वो रिएक्शन करेंगे, जैसे एपिथेलॉइड सेल, जायंट सेल, प्लाज्मा एंड लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल एक्यूमुलेट हो जाएंगे और स्वेलिंग हो जाएगी। इसकी पैथोजेनेसिस ब्रीफ है। इसके क्लिनिकल फीचर देख लेते हैं। मोर कॉमन अपर आईलिड है। क्लेजियन की वजन की वजह से टोसिस भी हो जाती है, मैकेनिकल टोसिस हो जाती है। मोर कॉमन अपर आईलिड, मोस्ट मेबोनियम ग्लैंड और ज़्यादातर जो अपर आईलिड हैं उसमें ज़्यादा होते हैं, इस वजह से अपर आईलिड में ज़्यादा होती है। पेनलेस है, ग्रेजुअल है, उसके बाद स्मॉल नोड्यूल है। इसकी क्लिनिकल फीचर कंजक्टिवा रेड होगा, ब्लड विजन एंड एस्टिग्मेटिज्म। फेड इसका इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फेड देखते हैं, या तो ये कंप्लीट रेजुलेट हो जाएगा, सिस्ट बन जाएगी, फाइब्रोस्ट, कैल्सीफाई, इन्फेक्टेड और बस्ट हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन क्या है, मैकेनिकल टोसिस हो सकता है, या एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है। नेक्स्ट इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। ट्रीटमेंट में इसका सिंपल सा ट्रीटमेंट है, एक्सप्रेशन कंप्रेशन कर सकते हैं, वार्म कंप्रेस, टॉपिकल स्टीरॉइड या एंटी इन्फ्लेमेटरी, मेनली स्टीरॉइड और एंटीबायोटिक्स, ये दो ही देख लेने हैं। सर्जिकल में इंसिजन दे सकते हैं। और अगला छोटा सा है मार्जिनल क्लेजियन, इसमें सिर्फ एक लाइन याद करनी है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लैंड ऑफ ज़ीस जो होगा उसे मार्जिनल क्लेजियन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास होडियोलम। होडियोलम बेसिकली है क्या कि इन्फेक्शियस नोड्यूल है जो आईलिड के अंदर डेवलप होता है। इसका मेन ऑर्गेनिज्म स्टैफोरियस है। इसकी दो टाइप्स हैं, एक्सटर्नम एंड इंटरनम। एक्सटर्नम से याद रखना है, बाहर ग्लैंड ऑफ ज़ीस होता है, इसलिए ये ग्लैंड ऑफ ज़ीस पाया जाता है। और इंटरनम में जो अंदर की तरफ होगा मेबोनियम ग्लैंड होगा। होडियोलम एक्सटर्नम स्टाई कहते हैं। क्यों कहते हैं इसके, एक्यूट सुपरेटिव इन्फेक्शन ऑफ लैश फॉलिकल एंड ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस एंड मोर हो जाता है, इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। क्योंकि फीचर इसके अंदर पेन है, टेंडरनेस, रेडनेस, सोटिलेजन और मल्टीपल लेजन। मेनली इसमें पस बन जाएगी। कॉम्प्लिकेशन याद रखनी है, कॉम्प्लिकेशन इसकी इंपॉर्टेंट है, प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, क्यूवेनस साइनस थ्रोम्बोसिस। ट्रीटमेंट इसमें भी आगे तकरीबन सेम ही रहेगा, स्टीरॉइड, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, वार्म कंप्रेशन, इवैक्यूएशन ऑफ पस। आगे ब्लेफाइटिस देखेंगे, उसमें भी तकरीबन यही सब कुछ है। होडियोलम इंटरनम में एक्यूट सुपरेटिव इन्फेक्शन ऑफ मेबोनियम ग्लैंड का इन्फेक्शन आ जाता है। इसमें भी स्टैफोरियस है, लेकिन इसमें जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं होडियोलम एक्सटर्नम स्टाई से, उसमें यह है कि इसमें पस कैन बी कम आउट ऑफ द डक्ट ऑफ मेबोनियम ग्लैंड। जब प्रेशर से करेंगे तो पस जो है बाहर आ जाएगी। नेक्स्ट ये है कि वो येलो स्पॉट मिलेगा जब हम आईलिड को इवर्ट करके देखेंगे तो येलो स्पॉट मिलेगा। ग्रेनुलेशन टिश्यू, 3 पॉइंट इसमें डिफरेंशिएटिंग है होडियोलम एक्सटर्नम या स्टाई से। इसके अंदर पस बाहर निकल आएगी। सेकंड पॉइंट है इवर्जन ऑफ आईलिड, येलो स्पॉट मिलेगा हमें, ग्रेनुलेशन टिश्यू है। ट्रीटमेंट तकरीबन सेम है, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, स्टीरॉइड, वार्म कंप्रेस, इवैक्यूएशन ऑफ पस, ब्लेफाइटिस। अगला टॉपिक ब्लेफाइटिस ये है कि सबएक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द आईलिड मार्जिन, इसको ब्लेफाइटिस कहते हैं। टाइप्स 2 हैं, एंटीरियर ब्लेफाइटिस एंड पोस्टीरियर ब्लेफाइटिस। एंटीरियर के आगे 2 टाइप्स हैं, इन्फेक्टिव अल्सरेटिव स्टेफिलोकोकल एक ही हैं। नेक्स्ट है नॉन इन्फेक्टिव स्क्वेमस या सीबोरिक ब्लेफाइटिस। अल्सरेटिव ब्लेफाइटिस में मेनली जो अगर सिनेरियो आएगा उसमें क्रस्ट होगा, उसमें क्रस्ट को जब निकालेंगे तो ब्लीडिंग या फिर अल्सर बन जाएगा। इसकी डेफिनेशन है एक्यूट क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ लैश फॉलिकल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड ऑफ ज़ीस एंड मोर। इसके ऑर्गेनिज्म 2 हैं, और स्टैफोरियस एंड एपिडर्माइडस। सिम्टम इसमें जो सिनेरियो में आएगा वो है ग्लूइंग ऑफ आईलैशेस, आईलैशेस चिपक जाएंगी, क्रस्ट बन जाएगी, और जब हम क्रस्ट निकालेंगे तो ब्लीडिंग अल्सर बना देंगे। और इन सिवियर के आईलैशेस में भी मेरिट होगा, आईलैशेस आपस में चिपक भी सकती हैं। कॉम्प्लिकेशन इसमें 3 में डिवाइड हैं, आईलिड, कंजक्टिवा, कॉर्निया। आईलिड के अंदर क्या होगा, ट्राइकियासिस होगा, या जो आईलैशेस हैं वो ग्लोब के अंदर, आई के अंदर घुस जाएंगी। मेडारोसिस, जो आईलैशेस हैं वो खत्म हो जाएंगी। मेडारोसिस में लॉस ऑफ आईलैशेस हैं। पॉलियोसिस है, उसका जो कलर है आईलैशेस का वो ख़त्म हो जाएगा, और टोसिस हो जाएगी।
नेक्स्ट है जो कंजक्टिवा में कंजक्टिवाइटिस लिख देना, इनर है, और कॉर्निया में 3 इसकी हैं, पंक्चुएट केराटाइटिस, फ्लेक्टिन्यूलर केराटाइटिस और कैटारल अल्सर। ट्रीटमेंट इसमें तकरीबन आगे भी सेम ही रहेगा, स्टीरॉयड, एंटीबायोटिक, आर्टिफिशियल टेयर्स और हाइजीन मेंटेन करनी है। नेक्स्ट है ब्लेफाराइटिस, स्क्वेमस ब्लेफाराइटिस। इसमें जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है वो डैंड्रफ, डिस्क्वेमेशन होगी और फ्लेक्स उसके स्केल का जिक्र होगा। इसमें डिसऑर्डर ऑफ द ग्लैंड ऑफ जीज एंड मोल है। इसका सेबोरिक ब्लेफाराइटिस का अल्सरेटिव ब्लेफाराइटिस डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये है कि इसमें डर्माटाइटिस का जिक्र होगा, सेबोरिक डर्माटाइटिस, एक्ने और एटोपिक डर्माटाइटिस। इसमें पैथोजेनेसिस की है, जो ग्लैंड ऑफ जीज है वो न्यूट्रल लिपिड सिक्रीट करेगा, जो कि कुरानी बैक्टीरियम एक्ने जो है उसको स्प्लिट करेगी इनटू इरिटेटिंग फ्री फैटी एसिड, जिससे इचिंग भी होगी और इरिटेशन भी होगी। फीचर्स इसमें सिम्टम्स हैं, डेपोजिशन ऑफ वाइटिस जो मटेरियल है वो डेपोजिट हो जाएगा और जो आईलिसेस हैं वो गिरना शुरू हो जाएंगी। इसमें जो साइंस हमें दिखेंगे, शाइनी वैक्सी अपीयरेंस मिलेगी, डेंड्रफ लाइक डिस्कोमेशन ऑफ द एपिडर्मिस, येलो ग्रीजी फाइन फ्लेक्स एंड स्केल। ये डेंड्रफ लाइक यहाँ पे फ्लेक्स नज़र आ रहे हैं, ये मिलेंगे हमें। स्केल्स आर सॉफ्ट, नोट लीव अल्सर, इसमें अल्सर नहीं मिलेगा, वो ग्रीजी होगा। कॉम्प्लिकेशन इसकी तकरीबन सेम है अल्सरेटिव की तरह। ट्रीटमेंट में हमने सिर्फ एक ही डिफरेंट लिखना है, वो सेलेनियम सल्फाइड है, सेलेनियम सल्फाइड। उनके ये डर्माटाइटिस से जो है एसोसिएट है, इसलिए हम सेलेनियम सल्फाइड ऐड करेंगे। नेक्स्ट है पोस्टेबुलराइटिस या मीबोनाइटिस। इसमें इन्फ्लेमेशन और हाइपरसेशन और मीबोनियम ग्लैंड हो जाएगी। मेन सिम्टम जो है इसमें आएगा बर्निंग सेंसेशन इन द आइज, वो पेशेंट आएगा जो आंखों में बर्निंग सेंसेशन है, जो हम देखेंगे वो कहेंगे कि इसमें जो हमें नज़र आएगा वाइट फ्लोथी फॉर्म लाइक एक्सक्रीशन नज़र आएगी और ऑयल कैप्ड बाय स्मॉल ऑयल ग्लोब्यूल्स होंगे। नेक्स्ट जो है इसके अंदर वर्टिकल येलो शेनिंग ऑफ लाइन मिलेगी, ऑयली सेक्रेशन एंड फ्लेजियन मिलेगा हमें। इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो पेपिली कंजक्टिवाइटिस है और पैंक्रिएट एपिथेलियोपैथी। ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक, स्टीरॉयड, एनाल्जेसिक एंड आर्टिफिशियल टीयर्स। नेक्स्ट टॉपिक है वो फथाइरियासिस पाल्पेब्रेरम। इसमें है जो आईलिड के अंदर इन्फेस्टेशन हो जाएगी फथाइराइसिस प्यूबिस क्रैब लाइस की। जो लाइस है जों वो आंखों के लैशेस के अंदर में मिलेगी। उसके अंदर इसमें ट्रांसमिशन इसकी सेक्सुअल एक्टिविटी, इन्फेक्टेड पर्सन या टॉवल्स, क्लॉथ्स या बेडिंग के जैसे। सिम्टम जो है वो ब्लेफराइटिस, ब्लेफरोकंजक्टिवाइटिस, इचिंग और इरिटेशन। जो हमें साइंस नज़र आएंगे वो होंगे अरिदमा, मार्जिन का अरिदमा होगा। नेक्स्ट निट्स एग्स मिल सकते हैं, एडल्ट लाइस मिल सकता है, ब्लड स्टेन टैबलेट्स मिल सकता है। डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, एग्जामिनेशन। ट्रीटमेंट इसका थोड़ा डिफरेंट है। मैकेनिकल रिमूवल, आईलैश जो है लाइस को उसको रिमूव कर सकते हैं, आईलैशेस को रिमूव कर सकते हैं, और पाइलोकार्पिन, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, फाइजोस्टिगमिन और मैराथाइयोन देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है वो ट्राइकेसिस। ट्राइकेसिस है मिसडायरेक्शन ऑफ आईलैशेस टुवर्ड द ग्लोब। इसके कॉजेज़ क्या हैं? ब्लेफाराइटिस, ट्रैकोमा, बर्न्स एंड इंजरीज। इसकी फीचर्स क्या हैंगे? पेशेंट आएगा फॉरेन बॉडी सेंसेशन है, मुझे कंजक्टिवा रेडनेस होगी, कोनियल एपिथेलियल डिफेक्ट होगी, कोनियल की अल्सरेशन। कॉम्प्लिकेशन में कंजक्टिवाइटिस, केराटाइटिस एंड कोनियल ओपेसिटी। इसकी ट्रीटमेंट में एपिलेशन है, इलेक्ट्रोलाइसिस, क्रायो थेरेपी, आर्गोन लेजर, कॉन्टैक्ट एंड सर्जरी। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में सीडोट्राइकेसिस मतलब जो एंट्रोपियन की वजह से आईलिड अंदर ग्लोब के अंदर धसेगा, आईलैशेस भी अंदर साथ ग्लोब के अंदर टच होंगी, तो सीडोट्राइकेसिस। डिस्ट्राइकेसिस मतलब एडिशनल रो ऑफ लैशेस मिलेगी हमें। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एंट्रोपियन। एंट्रोपियन का मतलब आईलिड मार्जिन जो है वो ग्लोब के आईलिड की जो बॉल है उसके अंदर घुस जाएगा, उसकी तरफ अंदर की तरफ धसेगा, इसको एंट्रोपियन कहते हैं। इसकी टाइप्स हैं कॉन्जेनिटल, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड आगे 3 हैं, सिनाइल, सिकाट्रिशियल एंड स्पेस्टिक। एंट्रोपियन और एक्ट्रोपियन की टाइप्स में ये फ़र्क है, इसमें स्पेस्टिक है, उसमें पैरालिटिक है। आगे टाइप्स देख लेते हैं। सिनाइल में अंदर जो है वो मोस्ट कॉमन है और लोअर लीड को इन्वॉल्व। इसकी सिनाइल की जो पैथोजेनेसिस है सिनाइल एंट्रोपियन की, इसमें एट्रोफी ऑफ द टार्सस लोअर डी डिटेक्टर। जब नीचे से लोअर डी डिटेक्टर्स ही अट्रोफ हो जाएंगे तो उसे नीचे खींचने वाला कोई होगा नहीं, पावर नहीं होगी। और दूसरी वजह यह कि ऑर्बिकुलरिस मसल जो है उसकी ओवर राइडिंग हो जाएगी प्रीसेप्टल एंड पी टार्सल पार्ट की। उसकी मतलब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, मतलब ओवर राइड करेगा, जैसे वो ऊपर खींच हो जाएगा उसका आईलिड। नेक्स्ट सिकाट्रिशियल एंट्रोपियन इस कॉमन टाइप है, इसको अपर आईलिड के इन्वॉल्व होता है। सिकाट्रिशियल से ज़्यादा है ना कैल्शियम, सीका थोड़ा कैल्शियम से मिल रहा है। इसमें स्कारिंग होगी, स्कैनिंग में पाल्पेबल कंजक्टिवा स्कार हो जाएगा और एंट्रोपियन लोअर आईलिड का अपर आईलिड का एंट्रोपियन ग्रास करा देगा। इसमें आपने जो कॉजेज़ हैं वो ट्रैकोमा, इंजरीज, केमिकल इंजरीज हैं, ट्रॉमा एंड स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है। स्पेस्टिक एंट्रोपियन, स्पेजम से याद रखना है। एक्सेसिव कंट्रैक्शन ऑफ द ऑर्बिकुलरिस मसल की बहुत ज़्यादा कंट्रैक्शन हो जाएगी, जैसे जो आईलिड मार्जिन है वो अंदर आंख की तरफ मूव कर जाएगा। और लोअर आईलिड की जो डिटेक्टर्स हैं लिवेटर मसल्स टाइप उसकी एट्रोफी हो जाएगी। और आगे जो कॉन्जेनिटल है इसमें डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटी ऑफ द टार्सल प्लेट हो जाएगी।
एंट्रोपियन के हमें सिम्टम्स मिलेंगे फॉरेन बॉडी सेंसेशन, पंक्चुएटेड एपिथेलियल डिफेक्ट, कंजंक्टिवल रेडनेस एंड कोरोनियल अल्सरेशन। ट्रीटमेंट में सिनाइल में WWF से निमोनिक है, वीज प्रोसीजर, फॉक्स प्रोसीजर एंड मॉडिफाइड व्हीलर्स ऑपरेशन। नेक्स्ट सिकाट्रिशियल के एंट्रोपियन का जो ट्रीटमेंट होगा उसमें टार्सल हिंज प्रोसीजर है, ग्राफ्ट लगा देंगे म्यूकस मेम्ब्रेन का ग्राफ्ट। स्पैस्टिक एंट्रोपियन में स्पेजम हुआ है, एडिसिव प्लास्टर लगा सकते हैं, इवर्टिंग सूचर्स और डीनर्वेशन ऑफ द मसल बोटॉक्स करके टॉक्सिन देके, और जो ओवरराइड हुआ पार्ट प्रीटार्सल पार्ट ऑफ द ऑर्बिकुलरिस एक्सेसिव कंट्रैक्शन जो हुई पड़ी है ऑर्बिकुलरिस मसल की, उसको डीनर्व कर सकते हैं, उसकी नर्वेशन खत्म कर देंगे, रिलैक्स हो जाएगा। कंजेंटल में रिसेक्शन ऑफ द एब्नॉर्मल पोर्शन का रिसेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट इज एक्ट्रोपियन, आईलिड मार्जिन मूव अवे फ्रॉम द आईबॉल। इसमें जो मेन जो आएगा सिनेरियो उसमें आएगा एपिफोरा का जिक्र होगा और डर्माटाइटिस और एक्जिमा का जिक्र होगा। और इससे पहले हमें डर्माटाइटिस में पढ़ा था स्क्वेमस ब्लेफराइटिस में, तो रिलेट कर लेना। अच्छा, टाइप्स इसमें कॉन्जेंटल एक्वायर्ड में सिनाइल एंड सिकाट्रिशियल पैरालिटिक। एंट्रोपियन में स्पैस्टिक था, इसमें पैरालिटिक है क्योंकि जो आईलिड है उसने बाहर की तरफ मूव करना है। सिनाइल कॉमनेस्ट है और लोअर आईलिड सेम उसका भी कॉमनेस्ट है और लोअर आईलिड कर रहा था। इसमें सिनाइल लेक्सिटी ऑफ द आईलिड की जो टिश्यू है उसमें लेक्सिटी हो जाएगी, ढीला बना जाएगा, और लॉस ऑफ टोन ऑफ पाल्पेबल पार्ट ऑफ ऑर्बिकुलरिस मसल। जब ऊपर से ऑर्बिकुलरिस मसल की टोन की लॉस हो जाएगी, नीचे रिट्रैक्टर ज़्यादा है उसको खींच लेंगे, इस वजह से एक्ट्रोपियन हो जाएगा। सिकाट्रिशियल एक्ट्रोपियन नेक्स्ट जो है इसमें स्कारिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्किन, जो स्किन है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, जिसकी वजह से एक्ट्रोपियन हो जाएगा, जो आईलिड मार्जिन है अभी मूव कर जाएगा। इसके अंदर कॉजेज केमिकल बर्न्स, ट्रॉमा एंड डर्माटाइटिस। नेक्स्ट इज पैरालिटिक। पैरालिटिक में हमारे पास ऑर्बिकुलरिस मसल फेशियल नर्व पैरालिसिस हो जाएगी, जिस वजह से पैरालिटिक एक्ट्रोपियन हो जाएगा। कॉन्जेंटल में बस वही डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटी। क्लिनिकल फीचर में हमें एपिफोरा इज द मेन सिम्टम इन एक्ट्रोपियन। नेक्स्ट इज एक्सपोजर केराटोपैथी, एक्सपोजर केराटाइटिस एंड एक्जिमा एंड डर्माटाइटिस। ग्रेड इसके 3 है, 1, 2, 3। अगर सिर्फ पंक्टम नज़र आएगा तो ग्रेड 1 होगा, अगर लिड मार्जिन बाहर की तरफ मूव है और पाल्पेब्रल कंजक्टिवा नज़र आ रहा है तो ग्रेड 2 है, अगर फोर्निशियल कंजक्टिवा नज़र आ रहा है तो ग्रेड 3। आगे हम इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। सिनाइल एक्ट्रोपियन, इसमें अब मिक्स नहीं करना एक्ट्रोपियन और एंट्रोपियन के ट्रीटमेंट को। उसमें WWF था, वीज, फॉक्स एंड मॉडिफाइड व्हीलर्स। इसमें सिनाइल में है मीडियल कंजक्टिवोप्लास्टी, हॉरिजॉन्टल लिड शॉर्टनिंग एंड कोहन सजीमनोस्की प्रोसीजर। सिकाट्रिशियल में वीवा ऑपरेशन, ज़ीप्लास्टी एंड स्किन ग्राफ्ट करेंगे। पैरालिटिक में टार्सो और हाइफी करेंगे। कॉन्जेंटल में सर्जिकल रिपेयर करेंगे। और उसका एंट्रोपियन का सिकाट्रिशियल में था टार्सल हिंज प्रोसीजर एंड ग्राफ्ट। और स्पेजम जो था उसको कर रहे थे हम डीनर्वेशन ऑफ द मसल, इवर्टिंग सूचर एंड एडिसिव प्लास्टर। इनके जो है ना ट्रीटमेंट उसमें काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टोसिस। टोसिस मतलब एबनॉर्मल लो पोजीशन ऑफ द अपर आईलिड या ड्रूपिंग ऑफ द अपर आईलिड। अपर आईलिड इसमें इन्वॉल्व होता है और एबनॉर्मल ड्रूपिंग। स्यूडोटोसिस में आ जाएंगे दो कॉज, इनोफथालमोस और माइक्रोफथालमिया। क्लासिफिकेशन इसकी कॉन्जेंटल एंड एक्वायर्ड में निमोनिक नाम से याद करें, न्यूरोजेनिक, एपोन्यूरोटिक, मायोजेनिक एंड मैकेनिकल। कॉन्जेंटल टोसिस दो तरह, एलिवेटर मसल। इसमें कॉन्जेंटल में माल डेवलपमेंट और द मसल, एलिवेटर मसल की माल डेवलपमेंट हो सकती है, उसके टेंडन की, उसकी नर्व सप्लाई में कोई डेवलपमेंट में कोई डेवलपमेंट की खराबी की वजह से कॉन्जेंटल टोसिस हो सकता है। इसकी आगे टाइप्स 3 हैं। सिंपल कॉन्जेंटल टोसिस है, इसमें यूनिलेटर है, आईलिड क्रीज एब्सेंट होगी, टोकिक लीड इज हायर देन नॉर्मल लीड इन डाउन ग्रेज। डाउन जब नीचे देखेंगे तो टोकिक लीड जो हायर जो लीड है वो ऊपर की तरफ होगा, आईलिड क्रीज भी एब्सेंट होगी और यूनिलेटरल है। नेक्स्ट है मार्कस गुन जॉ विंकिंग टोसिस या कॉन्जेंटल सिनकाइनेटिक टोसिस। इसमें है कि जब हम जॉ मूव करेंगे तो जो अपर आईलिड है वो भी मूव करेगा। इसकी मेन वजह है कि क्रॉस इनर्वेशन हो जाएगी ओक्लोमोटर नर्व की मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व की, जैसे जो मसल ऑफ मैस्टिकेशन को सप्लाई करती है। जैसा कि ये देख सकते हैं इस आदमी की अभी नॉर्मली टोसिस है। जब इसने जॉ खोला है, ओपन की है, तो आईलिड ऊपर की तरफ मूव रिट्रैक्ट कर चुका है। नेक्स्ट टाइप इज ब्लेफरोफाइमोसिस सिंड्रोम। इसमें ब्लेफरोफाइमोसिस होगी, टेलीकैंथस एंड एपिकैंथस इन्वर्सिस होगा, इसको सिंड्रोम कहेंगे 3 को मिलके। नेक्स्ट इज टोसिस की टाइप है न्यूरोजेनिक टोसिस। कॉन्जेंटल के बाद हमने एक्वायर्ड की तरफ आ गए हैं। एक्वायर्ड में पहला है न्यूरोजेनिक टोसिस, इसमें जो नर्व की है वो डिसफंक्शन होगी। इसमें थर्ड नर्व पाल्सीज है, थर्ड नर्व पाल्सी में कंप्लीट टोसिस हो जाएगी। ओक्लो मूवमेंट भी, क्योंकि थर्ड नर्व सप्लाई कर रही होती है मसल को, ओक्लो मूवमेंट के वो भी नहीं होगी और डायलेशन ऑफ द पीपल भी नहीं होगी। नेक्स्ट इज हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम में पार्शियल टोसिस होगी और मायोसिस और दूसरे जो हॉर्नर सिंड्रोम के साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो भी साथ होंगे। पार्शियल टोसिस, और अब यह रखना है हॉर्नर सिंड्रोम पार्शियल टोसिस और थर्ड नर्व पाल्सी में कंप्लीट टोसिस होगा।
नेक्स्ट इज मायोजेनिक टोसिस। मायोजेनिक टोसिस में जो मसल या न्यूरोमसल जंक्शन है उसका डिफेक्ट होगा। इसमें मायस्थेनिया ग्रेविस, मेटोनिक डिस्ट्रोफी, ओकुलर थायरोपैथी इन्वॉल्व है। एपिनेफ्रिक टोसिस में हमारे पास मेन ये याद रखना है कि आईलिड क्रीज इसमें प्रेजेंट होती है। एपिनेफ्रिक टोसिस में आईलिड क्रीज एडेड हायर लेवल, ये उसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट याद करना है। और एपिनेफ्रिक टोसिस मेनली है कि डिहिसेंस, डिसेंसेशन एंड स्ट्रेचिंग ऑफ द लिवेटर एपोन्यूरोसिस। इसके में टाइप्स सिनाइल, ट्रोमेटिक एंड पोस्ट ऑपरेटिव। इस टाइप याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद करना डिहिसेंस, डिसेंसेशन और स्ट्रेचिंग ऑफ द लिवेटर एपोन्यूरोसिस। आगे है मैकेनिकल टोसिस। इसमें इंक्रीज वेट ऑफ द अपर आईलिड। जब अपर आईलिड की कोई वजन रख देंगे तो अपर आईलिड खुद ही नीचे मूव करेगा। ट्यूमर आगे ट्यूमर है हमारे पास न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस एंड क्लेजियन बेसिकली इन्फ्लेमेशन है। ट्यूमर एक ही है, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस के हम क्लिनिकल फीचर देख लेते हैं। इसमें एम्ब्लायोपिया है, स्क्विंट है, एब्नॉर्मल हेड पोस्चर, रिंगलिंग ऑफ द स्किन ऑफ द फोरहेड एंड कॉस्मोटिक डिसफिगरमेंट। इन्वेस्टिगेशन इसमें तीन बेसिकली इंपॉर्टेंट है। टेंसिलोन टेस्ट मायस्थेनिया ग्रेविस की वजह से करेंगे। टेंसिलोन कहते हैं एड्रोफोनियम क्लोराइड, वो डालेंगे तो वो बेहतर हो जाएगा। उसके बाद आइस टेस्ट है मायस्थेनिया ग्रेविस, जो बर्फ़ लगाएंगे जिस वजह से लीड इंप्रूव द टोसिस जो है उसमें इंप्रूवमेंट आ जाएगी। आगे फेनाइलेफ्रिन टेस्ट होनो सिंड्रोम में करेंगे और न्यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जो डिफरेंट होंगी वो इस ब्रॉड कैटेगरी में आ जाएंगी। नेक्स्ट इसका टोसिस का ट्रीटमेंट। टोसिस का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है इसकी कॉज पे, डिग्री पे एंड फंक्शन और लिवेटर मसल पे। इसके हम देख लेते हैं ग्रेड। टोसिस को ग्रेड कैसे करते हैं? माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। अगर 1.2 मिलीमीटर है, अपर पार्ट ऑफ द पीपल को इन्वॉल्व कर रहा है तो माइल्ड 1। मॉडरेट 3 मिलीमीटर है की तरफ नीचे डाउन करेगा और अपर हाफ ऑफ द पीपल, और 4 मिलीमीटर या होल पीपल को इन्वॉल्व करेगा तो सीवियर होगा। टोसिस में जो अदर एग्जामिनेशन है उसमें ऑकुलर मोटिलिटी कर सकते हैं, कॉर्नियल सेंसिटिविटी, बेल्स फिनोमेना एंड मार्कस गुन जाविकिंग टोसिस को हम चेक कर सकते हैं। इसके सर्जिकल प्रोसीजर में हमें एफलैब्स किनेमोनिक से मिलेगा। फासनाला सर्वट ऑपरेशन माइल्ड में, लिवेटर रिसेक्शन जो है वो मॉडरेट टोसिस में, एंड ब्रो सस्पेंशन प्रोसीजर सीवियर टोसिस में हम यूज़ करेंगे। एपोन्यूरेटिक सेंटिंग एंड स्पेक्टिकल प्रॉप। नेक्स्ट है ट्यूमर ऑफ द आईलिड। इसकी सबसे पहले क्लासिफिकेशन याद करनी है। सिंपल क्लासिफिकेशन जो बिनाइन की निमोनिक है एसपी, केसी, एक्सएनएम। एसपी से स्क्विमस सेल पेपिलोमा एंड पायोजेनिक ग्रेनुलोमा, केसीज क्रेटोकैंथोमा एंड कैपिलियनजोमा, एक्सएनएम से ज़ैंथीलेज़मा एंड न्यूरोफाइब्रोमा एंड मिलेनो साइटिक ट्यूमर्स। मैलिग्नेंट में बेजल एंड स्क्विमस याद करना है, एंड स्पेशियस एंड मैलिग्नेंट मेलानोमा। इसमें याद रखना है कि बेजल सेल कार्सिनोमा सबसे ज़्यादा इसमें कॉमन है। बिनाइन को हम देख लेते हैं। स्क्विमस सेल पेपिलोमा में कुछ नहीं करना, वही याद रखना है कि वायरल एड या एप्सिन बार वायरस के इससे एसोसिएटेड है। पायोजेनिक ग्रेनुलोमा में ये देखना है कि ये एब्नॉर्मल रिस्पॉन्स को इंजरी होगी, इस वजह से एब्नॉर्मल रिस्पॉन्स हो जाएगा। इसमें पेनफुल और वास्कुलराइजेशन होगी, ग्रेनुलेशन टिश्यू होगी। क्रेटोकैंथोमा को याद रखना है, क्रेटो से केराटिन एंड कैंथोमा से नोड्यूल याद करना है। नोड्यूल के ऊपर जब केराटिन की कवर हो जाएगा तो क्रेटोकैंथोमा हो जाएगा। कैपिलियनजियोमा को देख लेना है, सबसे ज़्यादा फीमेल में होती है, पिंकिश रेड लेयन है, और जब इस लेन को हम ब्रांचेस ये प्रेशर लगाएंगे तो ये पेल हो जाएगी, और जब वो कोई रोएगा पेशेंट तो वो स्वेलअप हो जाएगी। ये है पिंकिश सा मास है, ज़्यादातर फीमेल्स में कॉमन है, कैपिलियनजियोमा। इसका ट्रीटमेंट है बीटा ब्लॉकर, स्टीरॉयड, लेजर, सर्जरी। अगला है ज़ैंथीलेज़मा। ज़ैंथीलेज़मा है कि लिपिड डिपॉजिट इन हिस्टोसाइट। हिस्टोसाइट बेसिकली फेगोसाइट्स हैं इसके स्किन के, and in the dermis of the skin. Lipid deposit in the histiocyte in the dermis of the skin is called xanthelasma. ये क्रीमी येलोइश प्लेक है, ये जैसे नज़र आ सकता है, क्रीमी येलोइश प्लेक। ये इसके ज़्यादातर जो साइट है मोस्ट कॉमन है वो मिडिल कैंथस है, वुमेन में होती है, और हाइपरलिपिडीमिया से एसोसिएटेड है। अगला है जो बिनाइन ट्यूमर न्यूरोफाइब्रोमा। न्यूरोफाइब्रोमा नर्व शीट ट्यूमर है इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और न्यूरोफाइब्रोमा टाइप 1 से एसोसिएटेड है। ये हमें मिलेगा कि थिकन नर्व्स जो स्किन पर फील्ड होंगी हार्ड कोड्स की तरह, सख्त रस्सियों की तरह हमें मिलेगा। एश शेप्ड की टोसिस होगा, एश शेप्ड होगा, और बैग ऑफ वॉर्म हमें फील होगा। नेक्स्ट अब हम मैलिग्नेंट ट्यूमर देखते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर में सबसे पहले बेसल सेल कार्सिनोमा, ये सबसे ज़्यादा कॉमन भी है अडल्टली पीपल में, और वैसे भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी ऑफ द आईलिड, ये सबसे पहले जो इन्वॉल्व होगा लोअर आईलिड और मिडिल कैंथस, लोअर आईलिड, फिर मिडिल कैंथस, अपर आईलिड और लेटरल कैंथस में इन्वॉल्व होगा। और जैसे बेसल सेल कार्सिनोमा तो बेसल सेल ऑफ द एपिडर्मिस से निकलेगा, एज से, सन से, और इज़ोडर्मा पिगमेंटोसा या स्टूडेंट्स डिजीज से इसका रिस्क फैक्टर है। क्लिनिकल टाइप्स इसका याद रखें, नोड्यूलर अल्सरेटिव एंड स्क्लेरोजिंग। नोड्यूलर में नोड्यूल बनेगा, नोड्यूलर अल्सरेटिव में अल्सर बनेगा, एंड स्क्लेरोजिंग में इंड्यूरेटेड प्लेग बनेगा। ट्रीटमेंट इसका आसान है, सर्जरी है, क्रायोथेरेपी, रेडिएशन, लेजर, कीमो, एंड ये एक अलग ये ड्रग है आइमीक्विमोड 5% क्रीम है। नेक्स्ट इज स्क्विमस सेल कार्सिनोमा। स्क्विमस सेल कार्सिनोमा सेकेंड मोस्ट कॉमन है, और ये प्री एग्जिस्टिंग केराटोसिस या मेटास्टासिस की वजह से, प्री एग्जिस्टिंग
एक्टिनिक केराटोसिस की वजह से हो सकती है या मेटास्टासिस, इस ये लिम्फ नोड की तरफ मेटास्टाइज करेगा। लोअर आईलिड में मोस्ट कॉमन है और बेसल सेल कार्सिनोमा भी लोअर आईलिड में ज़्यादा कॉमन, नीचे से शुरू होता है फ्रीक्वेंसी उसकी। इस फैक्टर्स में एज है, वाइट स्किन, सन, इम्यून सप्रेशन, जीरोडर्मा पिगमेंटोसिस। आगे इसकी टाइप देख लेते हैं कि इसकी टाइप बोवन डिजीज, नोड्यूलर एंड अल्सरेटिव। जो बोवन डिजीज़ है वो हाइपर केराटोटिक पैच बनेगा, नोड्यूलर में हाइपर केराटोटिक नोड्यूल है और अल्सरेटिव में अल्सर बनेगा। ट्रीटमेंट इसका सर्जरी है, एक्जेंट्यूरेशन, रेडिएशन। एक्जेंट्यूरेशन पूरी की पूरी आंख बाहर निकाल देना, सर्जरी, रेडिएशन और एक्जेंट्यूरेशन याद करना है। इसके में खतरनाक है तो एक्जेंट्यूरेशन कर सकते हैं। लास्ट में सेबेशियस ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड मीबोनियम ग्लैंड और जीस है। मोल जो है वो सोटी ग्लैंड है, इसलिए मीबोनियम ग्लैंड और जीस की जो कार्सिनोमा होगा उसे सेबेशियस ग्लैंड है, इसी अपर आईलिड में। बाकी बेसल सेल एंड स्क्वेमस सेल लोअर लिड में है, सेबेशियस ग्लैंड अपर आईलिड में ज़्यादा कॉमन है। इसी टाइप से नोड्यूलर है, नोड्यूल बनेगा और स्प्रेडिंग है। थिकनिंग ऑफ द आईलिड, इन्फिल्ट्रेशन टू द डर्मिस। ट्रीटमेंट इसका वही है, सर्जिकल एक्सीजन, एक्जेंट्यूरेशन, रेडिएशन थेरेपी।